स्टेज पर आकर के बालक सोच मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाली स्टेज जो कि 7 से लेकर 11 साल तक की है, इस स्टेज पर आकर के बालक यह सोचने लगता है कि वह जो कह रहा है वह तो ठीक है, लेकिन दूसरा भी ठीक हो सकता है। उसका इंट्यूशन जो है वह अपने इंट्यूशन पर अड़ा नहीं रहता है, बल्कि वह दूसरों के सोच का भी सम्मान करता है। इस अवस्था में लचीलापन तो आने ही लगता है। बौद्धिक विकास में मूर्त प्रक्रियाओं को कर सकने की क्षमता प्रदान हो जाती है उसके अंदर, और उसको वर्गीकरण की क्षमता आ जाती है, मिलाने की क्षमता आ जाती है, तुलना करने की क्षमता का विकास भी इसी तरह से वो इसी स्टेज में कर लेता है। और वह एक हायरार्की को भी समझने लगता है। जैसे कबूतर है तो कबूतर एक कबूतर है, कबूतर के बाद वह एक पक्षी है, पक्षी के बाद वह एक जीव। इन सब स्टेज को वह धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप जान जाता है। वह उसको आइडिया हो जाता है कि इस तरह का इस मतलब इसका उल्टा नहीं जानता वो कि जीव पहले जीव है, फिर वो पक्षी है, फिर वो कबूतर है, ऐसा नहीं। उस हायरार्की को समझ जाता है कि पहले माँ होगी फिर बेटा होगा, और माँ से भी पहले उसकी माँ होगी, उसकी माँ से भी पहले उसकी माँ होगी। इस तरह की हायरार्की को वो समझता है, और घरों में कौन बड़ा है कौन छोटा है इसको भी वो समझने लगता है। तो ऐसी स्टेज ये है। इस स्टेज को कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें विद्यार्थियों इस अवस्था में एक तरह से जो चीजें सामने होती हैं उन्हीं चीजों के प्रति वह प्रतिक्रिया कर पाता है। ये एक खास चीज समझे रहो। कोई प्रॉब्लम इसमें? कायनात समझ गई? यस सर। अगली लास्ट स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। प्रिय विद्यार्थियों, इसी स्टेज तक पहुंचने के लिए जो है ये जीन पियाजे सारी कोशिश कर रहे हैं। सारी कोशिश इनकी क्या है? इसी स्टेज पर पहुंचने के लिए है। मतलब ये कि वह यह बताना चाह रहे थे कि मनुष्य किसी बालक की संज्ञानात्मक विकास का लास्ट स्टेज तक पहुंचने से पहले वह क्या क्या स्टेज से गुजरता है, और नीचे की स्टेज पर यहाँ वाली स्टेज की डेवलपमेंट नहीं आ सकती, इस स्टेज पर आकर के ही आ सकती है। इसी चीज को समझाने की उन्होंने अपनी थ्योरी में कोशिश किया है। एक तरह से ये कह लो कि यह संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में तर्कपूर्ण क्रियाकलाप बालक करने लगता है। अब वह भावात्मक और अमूर्त स्तर के चिंतन, बौद्धिक प्रक्रियाएं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लायक भी हो जाता है। इसी स्टेज पर वह किसी भी तरह की तार्किक बहस में प्रत्यक्ष या मूर्त संदर्भ को हटा करके भी अमूर्त संदर्भों के साथ तार्किक प्रयास करने लगता है, और अमूर्त स्थिति को भी समझ करके उसको वह अपने संज्ञानात्मक विकास की परिधि में ले आता है। मतलब उसको जो चीज दिखती है वह तो वो इसके पहले वाली स्टेज पर समझ गया था, लेकिन जो चीज उसको नहीं भी दिखती है उसके भी प्रति वह अपना भाव बनाने लगता है, अपनी सोच डेवलप करने लगता है, अपनी एक ओपिनियन रखने लगता है जो अमूर्त चीजें हैं उनके प्रति भी। जैसे ईश्वर के बारे में तुमको हमसे कोई पूछे तो हम और तुम चुपचाप नहीं रहेंगे। लक्ष्मी, सुन पा रही हो मुझे? हाँ लक्ष्मी, नहीं जा रही आवाज? कायनात, कायनात, सर आवाज तो आ रही है आपकी। भूमिका आवाज आ रही है? ये लोग सुन नहीं रहे क्या? ये लोग चले गए कहीं? कायनात, हो लक्ष्मी, सकता है नहीं आ रहे हो।
तुम कहाँ चली गई थी? सर वो ज्वाइन नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, वो यूट्यूब सुन लेना। लास्ट स्टेज पर हम लोग हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे की लास्ट स्टेज है। यह ऐसी अवस्था है जिसमें तर्कपूर्ण चिंतन, अमूर्त चीजों के प्रति उसकी सोच भी डेवलप हो जाती है, और एक तरह से संज्ञानात्मक विकास का यह चक्र पूर्ण हो जाता है। संज्ञानात्मक विकास की यह अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में बालक जो कुछ भी वह देख पाता है उसको भी, और जो कुछ नहीं भी देखता है उसके भी प्रति अपने आइडियाज बना लेता है। इसके संदर्भ में मैं तुमसे ये कह रहा था कि अगर तुमसे या हमसे या किसी से भी ईश्वर के बारे में पूछा जाए तो क्या तुम लोग, हम या तुम या कोई भी कुछ बोलने की स्थिति में है? यस सर। अच्छा, अगर बोलने की स्थिति में है तो आज तुम लोग घर जाना, घर पे तो है ही हो, घर पर जो बच्चे 10 साल के हों या 11 साल से नीचे हों, उन बच्चों से ये पूछना कि ईश्वर के बारे में तुम 2-3 मिनट बोलो या बताओ कि ईश्वर कौन है, या ऐसी चीज के बारे में जो बच्चे ने कभी न देखा हो। कोई बच्चा जो 10 साल का हो, उसको उसने कोई चीज ऐसी हो जो कभी न देखा हो, न उसके बारे में पढ़ा हो, न जानता हो, थोड़ा बहुत पढ़ा भी हो, या उसकी मूर्ति होती ही ना हो, ऐसी कोई चीज लो जिसकी मूर्ति ना हो, जैसे आत्मा या परमात्मा या ईश्वर या इस तरह की आध्यात्मिक चीजों के प्रति उसका व्यू लो, देखो वो बता पाता है। यहां पर पियाजे कहते हैं कि जो यह स्टेज है 11 साल से लेकर 16 साल तक की स्टेज है, यह ऐसी सोच या ऐसी क्षमता का विकास भी कर देती है कि वह जो कुछ नहीं जानता रहता, जो मूर्तियां उसके दिमाग में नहीं हैं, उन मूर्तियों के प्रति वह अपने विचार दे सकता है। जैसे समाज की ढेर सारी चीजें हैं, उन सब चीजों के प्रति वह अवेयर रहता है, वह पूछता है, सोचता है, जो कुछ भी सामने की समस्याएं आती, उन समस्याओं का समाधान हम और तुम अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। कुछ भी पूछा जाए, कुछ भी कहा जाए, कभी कभी ये होता है कि सामने जो व्यक्ति है उसके डर से हम उसको नहीं ठीक से एक्सप्लेन कर पाते, लेकिन तुम्हारे अंदर यह 16 साल की अवस्था तक हर किसी के अंदर एक ऐसी चीज आ जाती है जिसमें वह किसी भी चीज के प्रति अपने विचार व्यक्त करने की अवस्था में आ जाता है। अगर पूछो उससे कि फला चीज क्या है, तो वो उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश करेगा, भले ही वो गलत बताए लेकिन वो बताने की कोशिश करेगा। तो इस स्टेज के बारे में पियाजे यह कहते हैं कि यहाँ पर लास्ट में जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का या समस्या समाधान का जो संज्ञान है उसके अंदर, वह डेवलपमेंट लास्ट स्टेज पर जाकर के हर हाल में उसको हो जाता है। तो ये जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, वह इन अलग अलग स्टेज से होकर के इस स्टेज तक पहुंचता है, और यह सिद्धांत यह बताने की कोशिश करता है कि किसी भी बालक का व्यक्ति बनने के क्रम में कौन कौन से स्टेजेज आते हैं, किस स्टेज पर वह क्या बनने की कोशिश करता है, और किन चीजों को सोच पाता है, किन चीजों को वो मानसिक क्रियाओं के अंदर स्थान दे पाता है, और किन चीजों को वह स्थान अलग अलग समय के बाद ही दे पाता है। तो यह प्रयास करना किसी बालक से कि वह कक्षा 16 वर्ष से कम अवस्था में विश्व की ज्वलंत समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करेगा, यह एक तरह से ठीक नहीं है। और हर एक शिक्षक को यह समझना चाहिए कि वह अगर 16 वर्ष की कम अवस्था के बालक से
कोई विचार व्यक्त करने को कह रहा है तो या तो वह बालक अपने माँ बाप से सीख करके चीजों को याद करके समझ पाएगा, बता पाएगा। उसके अपने स्वतंत्र विचार और संज्ञानात्मक विकास न होने के कारण, उसका समस्या समाधान न कर पाने की शक्ति के कारण वह सही सही अपने मौलिक विचार नहीं दे सकता। तो अपने मौलिक विचार देने के लिए उसकी उम्र का 16 साल होना आवश्यक है। और इसका मतलब यह हुआ कि तुम सब लोग और हम लोग इस स्टेज को पार कर चुके हैं, और इस अवस्था में अब हम और तुम हर किसी चीज के प्रति अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और इस तरह से जीन पियाजे का यह जो संज्ञानात्मक विकास का पूरा कॉन्सेप्ट है वह समाप्त होता है। इसमें कोई सवाल हो तो पूछ लो। भूमिका, कायनात। नो सर। क्योंकि अभी हम लोग बाद में इसमें जुड़े हैं तो इसलिए थोड़ा समय और इसमें हम रह सकते हैं। तुम लोगों की अगली कोई क्लास तो नहीं है? सर है। तो चलो फिर नेक्स्ट यस टाइम सर। पर तुम लोग इसकी नोट्स बनाओगे और हमें पोस्ट करोगे। ओके। और यहीं पर ये क्लास समाप्त करते हैं, और कल हम लोग बंडूरा की थियरी पर बात करेंगे। ओके सर। ठीक है? सर नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते।